वेलकम बैक टू इन द लाइन ऑफ फायर प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे चीफ ACLC SSP जावेद अकबर रियाज साहब से, जो कि एंटी कार लिफ्टिंग सेल के चीफ हैं। उनसे जानेंगे कि इस वक्त शहर में जो गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, गन पॉइंट पर छीनी जा रही हैं, उनका तनासुब क्या है, रिकवरी रेट में कमी लोगों ने जो बात की शोबे से वाबस्ता, और दूसरी तरफ जिस तरीके से बात हुई कि जी जो जराइम पेशा अफराद हैं गाड़ी चोरी करने वाले, उनकी सज़ाओं का तयन जो है वो नहीं होता, तो इसलिए ये जो है वो फ़रोग़ पा रहा है या कम सज़ाएँ उनको दी जाती हैं। तो क्या वजूहत हैं? जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में आपने हमें वक्त दिया। गाड़ियाँ शहर में जिस तनासुब से चोरी होती जा रही हैं, उसी तनासुब से हमने ये भी देखा है कि जी जो इक़दामात किए जाते हैं वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कंट्रोल में जो है ये चीज़ क्यों नहीं आ रही है, ये जुर्म कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि क्राइम तो सोसाइटी जब तक बाकी है, ये दुनिया बाकी है, क्राइम तो रहेगा। उसको कंट्रोल करना, उसको कम करना ये पॉसिबल है और इसी की कोशिशें हो रही होती हैं। आप कहें कि कोई भी सोसाइटी दुनिया में क्राइम फ्री होगी तो मेरा ख्याल है कोई सोसाइटी नहीं होगी, जितनी भी डेवलप क्यों ना हो। तो हम ACLC जो है 2002 में बनी थी, उस वक्त जो गाड़ियों का रेशो था चोरी का वो ख़ासा ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। बीच में एक टाइम ऐसा भी आया है चंद सालों में कि जिसमें पर डे व्हीकल जो स्नैचिंग एंड थेफ्ट थी वो 26, 27, 28 और इवन 30 तक गई है। और आज की जो फिगर है वो तकरीबन 10 से 12 के दरमियान वेरी कर रही है पर डे, और उसमें स्नैचिंग हार्डली 2 या 3 गाड़ियाँ पर डे स्नैच होती हैं, बाकी चोरी की हैं। और उसका रिकवरी रेट जो है दैट इज़ 50%। एक बात यहाँ पर हमने गुफ्तगू की है इस हवाले से आज के शो में कि जी जो ये तबका है या ये जो जुर्म करने वाले लोग हैं, गाड़ी चोरी करने वाले, इनके सज़ाओं का जो है कोई रेट इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से दूसरे जराइम का होता है। दूसरे जराइम पेशा अनासर को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया जाता है, आप क्या कहेंगे कि इस वजह से जो है ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जो 30 या 26 गाड़ियों पर भी था अब कुछ कम हुआ है? मैं आपको बताऊं कि व्हीकल क्राइम जो है ये स्नैचिंग और थेफ्ट ये बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसके अंदर जो लोग हैं वो 15-15 सालों से इसी काम के अंदर इन्वॉल्व हैं। और ये इस तरह से नहीं है कि क्राइम ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं कि चलते चलते अगर कोई आइसोलेशन में कोई शख्स नज़र आया, उससे मोबाइल छीन लिया, ये एक क्राइम ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि अलग से एक बंदा नज़र आया उसको, उसके जो लोग हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते। लेकिन व्हीकल स्नैचिंग ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसके अंदर जो लोग हैं वो बड़े एक्सपर्ट हैं, वो कई दफ़ा जेल जा चुके हैं, उन्हें हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लूप होल्स का बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा है। वो उसी को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी कन्विक्शन रेट जो है वो खासा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर क्राइम्स। ACLC जब बनी थी तो 850 सैंक्शन स्ट्रेंथ थी 2002 में। इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं वो 350 के साथ कर रहे हैं। क्या ये बाकी के लोग कहाँ इमेजिन बाकी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि पुलिस के ऊपर डिफरेंट प्रेशर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, लाइट चली गई है उस पर रोड ब्लॉक है, पानी नहीं है रोड ब्लॉक है, मतलब नफरी पुलिस की कम है, ये बहुत ही बड़ा इट्स ए मेजर कंस्ट्रेंट कह लें आप, जिसकी वजह से हमारे जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो भी हैम्पर होता है। और एक IO जो हमारे पास है उसको महीने के अंदर 20 से 25 केसेस इन्वेस्टिगेट करने पड़ते हैं। वो इंसाफ नहीं कर सकता कि बहुत थॉरली केसेस को इन्वेस्टिगेट करे और जो एविडेंस है उसको प्रॉपर तरीके से वो अच्छा जावेद साहब, दो चीज़ें हैं, एक जनरल पब्लिक के तवज्जुह से और एक गाड़ियों के जो शोबे से वाबस्ता लोग हैं, वो तो काफ़ी हद तक जो है वो हमें सेटिस्फाइड नज़र आए हैं, जो हमारी उनसे गुफ्तगू हुई है कि जी ACLC अपना काम प्रॉपर करी। लेकिन जनरल पब्लिक जो है वो काफ़ी ACLC की परफॉर्मेंस या पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि कुछ को तो जो है वो ACLC के फंक्शंस भी नहीं पता, वो सिर्फ पुलिस को सामने देखते हैं कि जी हमें हमारी गाड़ियाँ जो रिकवर होती हैं वो दी जाती हैं तो उनमें सामान नहीं होता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ACLC वाहिद यूनिट होगा शायद कराची पुलिस का जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग इंतहाई जो है वो बेहतर दर्जे की है। आप CPLC एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके फिगर्स को बड़ा रिलाई किया जाता है कि जी ये बड़े इंडिपेंडेंट और बड़े अच्छे तरीके से अपने क्राइम फिगर्स को मेंटेन कर रहे हैं। ACLC और CPLC के क्राइम फिगर में कभी एक गाड़ी कभी 2 गाड़ी का फ़र्क आ रहा होता है और वो भी हम आपस में शेयर कर रहे होते हैं। तो आप ये समझ लें कि हम रिकॉर्ड कीपिंग में जो गाड़ी रिकवर होकर हमारे पास आई उसका डिटेल्ड इन्वेंट्री बनती है कि इस हालत में ये मिली है। एक गाड़ी चोरी होती है, अगर वो CNG के लिए चोरी हुई है तो डेफिनेटली CNG मिसिंग होगा उसमें से, वो वापस मिलेगी तो CNG नहीं होगा। एक विक्टिम जब आएगा और आके देखेगा कि जी मेरी गाड़ी में से CNG नहीं है तो प्रॉबेबली उसको ये इंप्रेशन मिल रहा होगा कि शायद ये यहाँ से चोरी हुई है, जबकि ऐसा कतन पॉसिबल नहीं है।
کیونکہ ہمارے لوگ ایک نہیں 3-4 چیکس ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ گاڑی جیسی ریکور ہو اس کو 2-3 لوگ جو ہیں وہ ویریفائی کرتے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں موجود تھیں. اس وقت کرنٹ سچویشن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جی اس وقت جو آبادی شہر کی بڑھی ہوئی ہے, گاڑیوں کے نمبر بہت زیادہ ہیں شہر میں جو اس وقت چل رہی ہیں, مختلف شہروں کی بھی ہیں, تو ان کو کنٹرول کس طریقے سے کیا جائے گا؟ اور یہ جو گاڑیوں کے سنیچنگ کا ایک بہت بڑا جرم سر پکڑتا جا رہا ہے, کیا یہ قابو میں آ سکتا ہے اس اسٹرینتھ کے ساتھ, اس ٹیکنالوجی کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی ود ان لمٹس ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 10 سے 11 گاڑیاں کراچی جیسے بڑے شہر میں جس کی آبادی 2 کروڑ کے قریب بتاتے ہیں اور جس کی رجسٹرڈ وہیکل جو ہے وہ 3 ملین سے زیادہ ہے. یعنی یہاں گاڑیوں کی تعداد ہی اتنی ہے جو کہ پاکستان کے بہت سارے شہروں کی ٹوٹل آبادی سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے باوجود یہ لمٹ کے اندر رہنا میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے کمینڈیبل جاب, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی پرفارمنس کے ساتھ اگر اس کو بھی مینٹین کر لیں تو یہ بھی کافی بڑی اچیومنٹ ہوگی. اس جگہ پر گاڑیاں کٹ رہی ہیں اس مارکیٹ کے حصے میں. پہلے تو آپ مجھے بتائیے, جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا کہ آپ اس کے انچارج ہیں, تو آپ کا کیا کام ہے یہاں جو گاڑیاں آ رہی ہیں اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے اور پھر کیا کارروائی ہوتی ہے؟ گاڑیوں کے مکمل ڈاکومنٹس آتے ہیں, ان کو چیک کیا جاتا ہے. اگر ایک بھی مطلب ہے پیپر کم ہوتا ہے, شناختی کارڈ یا مطلب ہے گاڑی کی بک, وہ گاڑی کو ہم کاٹنے نہیں دیتے. جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اس کا صرف مالک کا شناختی کارڈ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم نے گاڑی کو روک دیا کہ جی جو اصل مالک ہے اس کی شناختی کارڈ کی کاپی آپ کارڈ لے کر آئیں, اس کے بعد مطلب ہم اس کو الاؤ کریں گے کاٹنے کے لیے. اچھا, میں مزید لوگوں سے یہاں بات کر لوں. آپ میں سے یہاں پر جو گاڑی کاٹتے ہیں وہ کون لوگ ہیں, یا مختلف دکانوں سے لوگ آئے ہیں؟ کس کے پاس جو ہے وہ پھر گاڑی آتی ہے جب دکان کے پر گاڑی آتی ہے؟ آپ یہاں آنے کے بعد یونین پہلے ویریفائی کرتی ہے, اس کے بعد میں یہ جگہ میری اپنی ہے, میں یہاں ویریفائی کرتا ہوں گاڑیاں. نام کیا آپ کا؟ عبد الوحید میرا نام ہے. اچھا وحید بھائی, پھر کیا؟ ہاں, میری یہ جگہ ہی ہے, پراپرٹی بھی میری ذاتی ہے. میں یہاں ویریفائی کرتا ہوں کہ کوئی گاڑی غلط کسی قسم کی نہ کٹے. ان کے کاغذ چیک کرنے کے بعد میں دوبارہ ان کاغذوں کو چیک کرتا ہوں, اور 80 ماڈل کے بعد والی گاڑی ہم یہاں کسی قسم کی نہ کاٹتے ہیں نہ کٹنے دیتے ہیں. اچھا, جو اندر مارکیٹ میں ہمیں لوکل کا جو حساب ہے وہ اندر مارکیٹ کے عہدیدار موجود ہیں, ہم یہاں کے عہدیدار ہیں. ہم یہاں کوئی گاڑی کسی قسم کی نہ کٹنے دیتے ہیں اس قسم کی, کیونکہ ہماری خود عزت بےزتی کا مسئلہ ہے. ٹھیک. یہاں کے جو انچارج ہیں, جو گاڑیاں یہاں پر آتی ہیں کٹنے کے لیے, ان سے ہم نے بات کی. اب اس طرف چلتے ہیں جہاں پر دوسری گاڑیاں اندر کی موجود ہیں, اور وہاں کے جو لوگ ہیں عہدیدار ہیں ان سے ہم بات کریں گے. ایس ایچ او نذیر صاحب موجود ہیں. نذیر صاحب, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. یہ بتائیے کہ پاک کالونی کے انڈر میں یہ شیر شاہ مارکیٹ آتی ہے, تو جو بات چیت ہمارے یہاں کے دکانداروں سے ہوئی کہ جی یہاں چوری کی گاڑیاں تو نہیں آتی, تو پولیس کا کیا کردار ہے, کیا کارروائی پولیس کی جانب سے ہوتی ہے یہاں جو گاڑیاں آ کے کٹتی ہیں؟ سر یہاں پر جو گاڑیاں کٹتی ہیں وہ پرانی گاڑیاں ہیں, جلی سلی گاڑیاں ہیں, وہ چلنے کے قابل نہیں ہیں. ان کے کاغذات پہلے سے چیک ہوتے ہیں, این او سی لی جاتی ہے, ان کا رجسٹر میں ریکارڈ ہوتا ہے, اس کے بعد یعنی کہ اس کو کاٹتے ہیں. اچھا, جو نئی گاڑیاں یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں اس بارے میں آپ کو کیا انفارمیشن ہوتی ہے؟ امپورٹڈ مال ہے جو کہ باہر سے آتا ہے, فرانس جاپان وغیرہ سے آتا ہے. یہ لوگ اس کی ڈیوٹی دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ مارکیٹ میں ہوتا ہے. تو اس کی بھی جو ہے وہ کوئی لکھت پڑھت ہوتی ہے, تھانے میں پولیس کرتی ہے؟ نہیں سر, اس کے بارے میں جو ہے وہ لکھا پڑھی دکانداروں کے پاس ہی ہے, وہی وہاں سے اس کو ڈیوٹی اس کی پے کرتے ہیں, اور اپنی جب یہ فروخت کرتے ہیں تو یہ ان کے پاس لیٹر پینٹ ہے, اس پہ یہ رسید بنا کے ان کو دیتے ہیں. یہاں پہ کافی سارے اور بھی لوگ موجود ہیں. السلام علیکم, آپ اس مارکیٹ کے عہدیدار ہیں؟ جی, میں اس مارکیٹ کا صدر ہوں, ملک زاہد میرا نام ہے. اور یہ جو بھی معاملات ہے, یہ شیر شاہ کباڑی مارکیٹ کو سازش کے تحت بدنام کیا جا رہا ہے, اور یہاں پہ کوئی گاڑی چوری کی یہاں نہیں کٹتی ہے. کوئی بھی اگر ایسا معاملہ, اگر ہمارا کوئی بھی ایک بھی دکاندار اگر چوری کی گاڑی یا کسی کیس میں پکڑا ہے تو اس کے ساتھ ہم خود قانونی کارروائی کریں گے, اور اللہ کا شکر آج تک ایسا نہیں ہوا ہے. آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ جو گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں, چیسس نمبر جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے, کیا ان کا طریقہ کار ہے؟ اگر کائنڈلی اگر آپ ہمیں دکھا دیں. مارکیٹ کے ایسوسیشن کے صدر جو ہیں زاہد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ جو انہوں نے ہمیں بتایا شیر شاہ مارکیٹ کے حوالے سے جو یہ تاثر ہے کہ جی شہر میں جو بھی گاڑیاں چوری ہوتی ہیں وہ یہاں پر آ کے جو ہے وہ پارٹس کے اندر جو ہے وہ کاٹی جاتی ہیں یا توڑا جاتا ہے, ان کو پھر جو ہے وہ فروخت کیا جاتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ الزام ہے, اس کے حوالے سے ہم نے بات چیت ضرور کی ہے, لیکن جو ہے جو دوسرے علاقوں کی نشاندہی کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی نہیں کر رہے.
जो कट रही हैं गाड़ियाँ, ये स्क्रैप गाड़ियाँ होती हैं और इसकी यहाँ पाक कॉलोनी थाना है, चौकी है, इसके अंदर इसकी एंट्री होती है, डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाते हैं और उसके बाद ये स्क्रैप गाड़ियाँ यहाँ पे काटी जाती हैं, जिसके डॉक्यूमेंट्स आप हमसे मांगे हम आपको फौरी तौर पे देंगे जी। और अच्छा, ये जो अब जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं सारे के सारे दरवाजे, ये इंश्योर्ड का सामान है, ये आप देख रहे हैं, ये जो बम्पर लाइटें हैं ये डैमेज का सामान होता है। जो कंपनी, जो इंश्योर्ड कंपनी है ना, ये वो सामान भी है, ये इंश्योर्ड कंपनी भी लेके आते हैं। जी हाँ, वो भी यहीं आता है। जी हाँ, वो भी यहीं आता है। इसके भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होंगे। एक एक चीज़ गाड़ी की यहाँ आप देख सकते हैं आगे, चाहे वो गाड़ी का अगला हिस्सा हो, दरमियाना हिस्सा हो, इंजन हो। यहाँ कुछ इंजन की तरफ हम आए हैं। मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगा थोड़ा इस तरफ आइए कि ये कुछ इंजन यहाँ पे खुले हुए हैं। इनके बारे में जो ज़्यादा मसला होता है गाड़ी के चेचस नंबर, इंजन का, वो कहते हैं कि जी वो पूरा का पूरा नोट डाउन होता है। अगर यहाँ की कोई गाड़ी हो तो उसको जो है वो वेरीफाई बड़ी आसानी से किया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया, बाहर जो गाड़ियाँ जो कट रही थी वो स्क्रैप गाड़ियाँ हैं। ये है Corolla X-Line नए मॉडल 2010 2012, यानी ये वो गाड़ी, ये उन गाड़ियों के इंजन है। आप इसके इंजन नंबर लें और आप जाके CPLC में दें, यहाँ जाके आप इनको चेक कराएं। अगर गाड़ी चोरी कट के यहाँ आती होगी तो आप पकड़ लें हमारे को। जी हाँ, ये आपके सामने इनका आप इंजन नंबर का मुझे कुछ दिखा सकते हैं? चेचस नंबर और इंजन वगैरह किस तरफ है सर? आप रसीद बुक की दिखाओ अपनी, जो आपके पास जो है वो चीज़ें हैं इस गाड़ी के हवाले से, वो भी काइंडली हमें दिखाएगा। ये बुक है हमारी, जिसके ऊपर हम ये इंजन फरोख्त करते हैं तो ये हम रसीद देते हैं। ये सिविक सेंटर जाती है, सिविक सेंटर में जाके इस पर्ची के ब्याफ के ऊपर इंजन नंबर उस इंजन चढ़ता है उसके ऊपर। अगर ये पर्ची नहीं होगी तो इंजन नहीं चढ़ सकता। मैं इन दुकानदार से भी पूछ लेता हूँ कि जी ये जो सामान इनके पास फरोख्त हो रहा है, कि बता दीजिए ज़रा कहाँ से आता है आपके पास और क्या इसका तरीक़ाकार है? पहले ये जापान से माल दुबई आता है, फिर हम वहाँ जाते हैं, वहाँ से परचेस करके यहाँ लाते हैं कंटेनरों में जी। क्या आपको कीमत मिलती है वहाँ से यहाँ पर, और फिर क्या आप मुनाफा कमा लेते हैं? ज़्यादा हम 5,000 रुपये मुनाफा कमाते हैं जी। अगर 40,000 का वहाँ से आता है तो 15,000 वोट पे ड्यूटी है इसकी। तो यहाँ के लोगों ने हमें ये बताया कि जी यहाँ पर गाड़ियाँ ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन सारी इंपोर्ट होकर आती हैं, कंटेनर से खुलती हैं। लोकल जो इंश्योर्ड की गाड़ियाँ, जिस तरीके से अभी पीछे भी उन्होंने हमें दिखाया कि जी उनके भी तमाम तर जो है वो पेपर्स मौजूद हैं। कागजी कार्रवाई के बगैर यहाँ पर किसी गाड़ी को ना ब्रेक किया जाता है, ना उसके पार्ट्स जो है वो फरोख्त किए जाते हैं। अगर वेरीफाई करना है तो इन्होंने कहा कि जी हम आपको डिटेल देते हैं, आप जाके सिविक सेंटर से CPLC से चेक कराएं, फिर जो है वो गाड़ी आप अपनी चेक करें। इन द लाइन ऑफ फायर के प्रोग्राम में आज हमने गुफ्तगू की शहर के एक ऐसे तीसरे बड़े क्राइम जो भद्दाखोरी, टारगेट किलिंग के बाद गाड़ी चोरी का है, उसको हमने कोशिश की कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जाए। आज प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान जुनैब मोइन और जावेद अल्लाह रखा कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे बात होगी।